हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो फ्रेंड जयपुल और आप देख रहे हैं जयपुल प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जनरली बैटरी कई प्रकार के होती है, लेकिन वह बेसिकली दो प्रकार के होती हैं। एक है प्राइमरी बैटरी और दूसरा है सेकेंडरी बैटरी। अब जानते हैं प्राइमरी बैटरी के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये बैटरी केवल सिंगल यूज के लिए होते हैं। एक बार इन बैटरियों का इस्तेमाल हो जाने के बाद इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो इजीली रिवर्सिबल नहीं होते हैं और उनका एक्टिव मटेरियल्स अपने मेन ओरिजिनल फॉर्म्स में रिटर्न नहीं आ सकते हैं। इसीलिए बैटरी मैन्युफैक्चरर्स प्राइमरी बैटरीज को रिचार्ज ना करने की सलाह देते हैं। नॉर्मल AA बैटरी और AAA बैटरीज डिस्पोजेबल बैटरीज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनको हम हमारे वॉल क्लॉक्स और टेलीविज़न की रिमोट में इस्तेमाल करते हैं। और इन बैटरियों को डिस्पोजेबल बैटरीज के नाम से भी जाना जाता है, जैसे यूज एंड थ्रो ग्लास के टाइप। एक बार उसे यूज कर लिया और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। तो चलिए और जानते हैं कुछ प्राइमरी बैटरी के टाइप्स के बारे में। 1970 के पीरियड तक जिंक एनोड बेस्ड बैटरियां सभी प्राइमरी बैटरी टाइप्स के थे। 1940 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जिंक कार्बन बेस्ड बैटरियां आए और उनकी एवरेज कैपेसिटी 50 वाट आवर पर केजी था। बैटरी टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट 1970 से लेकर 1990 तक की पीरियड के दौरान हुआ। इस समय के दौरान फेमस जिंक अल्कालाइन मैंगनीज डाइऑक्साइड बैटरियों का डेवलप किए गए थे और इन बैटरियों ने जो पुरानी जिंक कार्बन टाइप के बैटरी थे उनको धीरे धीरे मेन प्राइमरी बैटरी से रिप्लेस कर दिया। इस पीरियड में जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कैडमियम मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरियों का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बैटरियों में भारी मात्रा में मर्क्यूरी का इस्तेमाल होने के कारण एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इन बैटरियों का इस्तेमाल में प्रतिबंध कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं सेकेंडरी बैटरी के बारे में। सेकेंडरी बैटरीज को रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं। इन बैटरियों को एक साथ इस्तेमाल और रिचार्ज भी किया जा सकते हैं। इन सभी बैटरियां जनरली एक्टिव मटेरियल्स के साथ असेंबल्ड होते हैं, जो कि अपने डिस्चार्ज स्टेट में एक्टिव रहते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज में इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करके उनको रिचार्ज किया जाता है, जो डिस्चार्ज के दौरान होने वाली केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। और इन रिचार्जेबल बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसको चार्जर या फिर अडाप्टर कहते हैं और ये बैटरी को रिचार्ज करने में जितना करंट रिक्वायर्ड होता है उतनी ही सप्लाई देते हैं।
दो सबसे पुरानी बैटरी वास्तव में लीड एसिड बैटरी और निकेल कैडमियम बैटरी हैं। यह लीड एसिड बैटरी को 1850 सेंचुरी के पीरियड के अंत में विकसित किया गया था और निकेल कैडमियम बैटरी को 1900 सेंचुरी की पीरियड की शुरुआत में डेवलप किया गया था। हाल के दिनों तक केवल यही दो प्रकार की सेकेंडरी बैटरियां होती थी। पहले और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी लीड एसिड बैटरी था और इस प्रकार के बैटरियां लीड और लीड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोकेमिकल कपल पर आधारित हैं और इन्हीं बैटरियों में जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनरली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दूसरी प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी जो कि निकेल कैडमियम बैटरी होते हैं वह निकेल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड पर बेस्ड होते हैं और यही उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में भी कार्य करता है और कैडमियम मेटल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। अब इनके इलेक्ट्रोलाइट पे आते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक अल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। हाल के दशकों में दो नए प्रकार के रिचार्जेबल बैटरियां सामने आई है और वो दोनों हैं, एक है निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी और दूसरा है लिथियम आयन बैटरी। इन दोनों बैटरियों में से लिथियम आयन बैटरी एक गेम चेंजर साबित हुआ है और यह अपनी हाई स्पेसिफिक एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी जो कि लगभग 100 से लेकर 205 वाट आवर पर केजी या फिर 250 से लेकर 670 वाट आवर पर लेंथ के होते हैं। इनके साथ कमर्शियली बेहतर हो चुका है। जनरली 4 प्रकार के सेकेंडरी बैटरियां होते हैं। पहला लीड एसिड बैटरी, दूसरा निकेल कैडमियम बैटरीज, तीसरा लिथियम आयन बैटरीज और चौथा निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरीज। तो चलिए जानते हैं लीड एसिड बैटरी के बारे में। लीड एसिड बैटरी अब तक की सबसे पॉपुलर और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी है और यह एक सदी से भी अधिक समय से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। लीड एसिड बैटरियां बहुत सारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होते हैं, जैसा कि एक स्मॉल सील्ड सेल जिसका कैपेसिटी 1 एम्पियर आवर से लेकर एक लार्ज सेल जिसका कैपेसिटी 12,000 एम्पियर आवर तक होता है। इस प्रकार बैटरियों का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत डिमांड रहता है क्योंकि ये सभी ऑटोमोबाइल्स में SLI बैटरीज के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। SLI का मतलब होता है S फॉर स्टार्टिंग, L फॉर लाइटिंग एंड I फॉर इग्नाइशन होता है। यह तीनों ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इन बैटरियों को और भी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एनर्जी स्टोरेज के लिए, इमरजेंसी पावर के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम में आदि में इनका इस्तेमाल होता है। लीड एसिड बैटरियों को सिर्फ स्मॉल रेंज में इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि उनका वाइड वोल्टेज रेंज और डिफरेंट शेप्स और साइज को देखते हुए उनको वाइड रेंज एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य सेकेंडरी बैटरीज के मुकाबले यह बैटरियों का कॉस्ट लो होता है और इन सभी का मेंटेनेंस इजी रहता है और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। लीड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी लगभग 75% से लेकर 80% के बीच में रहता है। ज़्यादातर इन बैटरियों को UPS में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जानते हैं निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में। निकेल कैडमियम बैटरियां लीड एसिड बैटरी के साथ आजकल उपलब्ध होने वाली
सबसे पुरानी बैटरियों में से एक है और इन बैटरियां बहुत स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक चलते हैं। निकेल कैडमियम बैटरियों में एक एडवांटेज यह है कि उन्हें हाई डिस्चार्ज रेट्स में सब्जेक्टेड किया जा सकता है और उन्हें टेम्परेचर के वाइड रेंज में भी ऑपरेट किया जा सकता है और इन बैटरियों का सेल्फ लाइफ बहुत लंबे समय तक होता है और इन बैटरियों का जो कॉस्ट होता है वह लीड एसिड बैटरियों के मुकाबले पर वाट आवर के आधार से बहुत अधिक होता है, परंतु इनका कॉस्ट सभी अलग अल्कलाइन बैटरियों से थोड़ा कम होता है। निकेल कैडमियम बैटरियों में निकेल ऑक्सीहाइड्रोक्साइड को कैथोड के रूप में और कैडमियम मेटल को एनोड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो टिपिकल कंज्यूमर ग्रेड बैटरियां होते हैं वो सब 1.2 वोल्ट ऑनलाइन वोल्टेज के साथ आती है। अनफॉर्चुनेटली निकेल कैडमियम बैटरियों में एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसे मेमोरी इफेक्ट कहते हैं और यही इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में निकेल कैडमियम बैटरियां अपने लो टेम्परेचर परफॉर्मेंसेस, फ्लैट डिस्चार्ज वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ, लो मेंटेनेंस एंड एक्सेलेंट रिलायबिलिटी के कारण लीड एसिड बैटरी के बाद दूसरे स्थान पर आती है। जब निकेल कैडमियम सेल पार्शियली डिस्चार्ज होते हैं और फिर से रिचार्ज होते हैं तो वह उनके कैपेसिटी को प्रोग्रेसिवली साइकिल बाय साइकिल खो देते हैं। उसके बाद एक कंडीशनिंग ही एक प्रोसेस होता है जिसमें इन सभी बैटरियों का खोई हुई कैपेसिटी धीरे धीरे रिस्टोर होने लगता है। इस कंडीशनिंग प्रोसेस में सभी सेल्स कंप्लीटली 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर पूरी तरह से रिचार्ज भी हो जाते हैं। तो अब जानते हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में। पिछले कुछ डिकेड्स में लिथियम आयन बैटरी का उदय काफ़ी अद्भुतपूर्व रहा है। 50% से अधिक कंज्यूमर मार्केट ने लिथियम आयन बैटरी के इस्तेमाल को अडॉप्ट किए हैं। लिथियम आयन बैटरियों में हाई एनर्जी डेंसिटी, हाई स्पेसिफिक एनर्जी और लंगर साइकिल लाइफ रहते हैं। विशेष रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कैमरा आदि में लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल होते रहते हैं। लिथियम आयन बैटरियों का दो मेन एडवांटेज यह रहता है कि उनका सेल्फ डिस्चार्ज रेट स्लो रहना और वाइड रेंज में टेम्परेचर ऑपरेटिंग रहना। चलिए जानते हैं निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरीज के बारे में। ये अपेक्षाकृत नए प्रकार की बैटरियां हैं जो निकेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बैटरियों का एक एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं और इस टाइप के बैटरियां विशेष रूप से एरोस्पेस एप्लीकेशन या फिर सैटेलाइट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इन बैटरियों में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है वो निकेल ऑक्सीहाइड्रोक्साइड का रहता है, जबकि सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक मेटल अलॉय होता है जहां हाइड्रोजन को रिवर्सिबली स्टोर किया जाता है। चार्ज के दौरान मेटल अलॉय हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करके उसको मेटल हाइड्राइड बना देता है और डिस्चार्ज करते समय जो मेटल हाइड्राइड होता है वह हाइड्रोजन को खो देता है। निकेल कैडमियम बैटरी के तुलना में निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरियों का एक मेन एडवांटेज उसकी हायर स्पेसिफिक एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी होता है। सील्ड निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी कमर्शियल रूप से स्मॉल और सिलिंड्रिकल फॉर्म में होने के कारण इनको पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में भारी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि सभी को सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए